सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो कदरना। जब हम सब कुछ आपके शरण में समर्पित कर दिया है तो फिर हमें कोई भी विषय को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हनुमान जी हमारे स्वयं रक्षक है तो फिर हमें कोई भी बाधा, कोई भी समस्या हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जय श्री राम। तो फिर यानी कई बार क्या था कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या, बहुत सारा प्रॉब्लम का हम सम्मुखीन होना पड़ता है और उस वक्त हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसे लगने लगता है जैसे जीवन में सब कुछ और कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में सब कुछ अंधेरा से छा गया है। तब जब चारों तरफ से तुम हार जाते हो, कोई भी रास्ता नजर नहीं है, तब याद करो उस वीर को। तो ये हमारा खुद का पर्सनल अनुभव, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि हम हमेशा से ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी हम आया हूँ क्योंकि देखिए हमारे जैसा और कोई हो सकता है, लाइक उसका भी कोई जीवन में समस्या है, उसका जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर आने के लिए ताकि हनुमान जी की शरण में जाए। और हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो फिर यानी भक्त खुशी से झूम उठते हैं। तो इसलिए आप भी अगर जीवन में बहुत सारा समस्या से जूझ रहा है या फिर कोई रास्ता नहीं है, लाइक ऐसे लगने लगता है जैसे जीवन अब कुछ भी बचा ही नहीं है, बस जीवन खत्म होने के दौर पर है, आप अगर हनुमान जी की शरण में है, हनुमान जी की भक्ति करें तो फिर आपका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं हो सकता है। क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग का जागृत देव है और जब आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो फिर हनुमान जी आपका रक्षा भी करते हैं और आपके साथ साथ आपका पूरे परिवार को भी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। तो फिर देखिए आपका जीवन में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा जो भी आप समस्या से जूझ रहा था या फिर जो भी आपका जीवन में प्रॉब्लम था, परेशानी था, या फिर जो भी आपका जीवन में आर्थिक संकट था, फाइनेंशियल इशू, कुछ भी होने दीजिए, बस उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा हमारे जीवन में भी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारा हम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। यानी मेरे साथ भी कोई नहीं था, मुझे भी मतलब मेरा फैमिली भी मुझे छोड़ दिया था। मतलब उस समय, उस वक्त मुझे भी कोई सहारा नहीं था, कोई मतलब कुछ भी नहीं था, बस मैं अकेले पड़ गया था उस वक्त। और सिर्फ मेरा हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं था मेरे साथ भी। मतलब मैं अगर किसी से मदद भी मांगू तो भी मुझे मदद नहीं मिल रहा था उस वक्त। और जब भी नॉर्मली मैं किसी से मदद तो नहीं मांगता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उस वक्त जब मैं बहुत सारा आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो उस वक्त मुझे कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था। लाइक मेरा फैमिली नहीं मुझे सपोर्ट कर रहा था, नहीं फैमिली से मुझे सहारा मिल रहा था, नहीं मेरा कोई दोस्त से मुझे सहारा मिल रहा था। सिर्फ एकमात्र मेरा सहारा था मेरा हनुमान जी। क्योंकि अगर उस वक्त हनुमान जी नहीं होते ना तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता और पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ, बहुत कुछ हो सकता था। क्योंकि मैंने जैसे हनुमान जी के शरण में आया या फिर जो भी मैंने जैसे हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तो फिर जैसे जैसे मैं पाठ करते गया, जैसे जैसे हनुमान जी की भक्ति बढ़ते गया, तो मेरा जीवन भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। जो भी मेरा जीवन में प्रॉब्लम था, समस्या था, मतलब मुझे अब ऐसे लगते हैं जैसे मैं उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ गया मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि मेरा हनुमान जी की कृपा से ही ये सब संभव हुआ है। तो आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल निडर रहिए। जो भी समस्या है ये नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता है। जब हमने इसी जन्म में या फिर पहले जन्म में जो भी हमने कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से हमें फल भुगतना पड़ेगा। जो भी हमने कर्म किया उस कर्म का तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो फिर जो हमारा बुरा कर्म है उस कर्म को क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसलिए जैसे मेरा जीवन भी मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, समस्या था और आज धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, ये भी मेरा हनुमान जी, मेरा बजरंगबली की कृपा से ही संभव हुआ है। और चाहे कुछ भी बोले, चाहे लोग बोलेंगे आपको भक्ति ज्यादा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, मतलब लोगों का काम है कहना। तो ये कलयुग है, कलयुग में तो लोगों का काम ही है कहना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। तो बस लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आपका मन में जो भी है आप वो कीजिए, किसी का बात मत सुनिए। बस फिर देखना जीवन धीरे धीरे आपका जो भी कार्य है असंभव लग रहा था आपको, आपका जो भी समस्या था आपको लग रहा था कि आप उस समस्या से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो लोगों का बात पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बस आपका मन में जो भी है, आपका मन जो कहे वही कीजिए। तो फिर मतलब मैं भी क्या बोलूं, जब मेरा जीवन में भी मतलब इतना सारा पैसे से दिक्कत था, मतलब 1 रुपए के लिए भी मैं सोचते थे मतलब किसको मदद मांगू, कौन मदद करेगा। तो जब मैं हनुमान जी के शरण में आया ना तो मुझे धीरे धीरे मदद मिलने लगे। और जो भी मेरा
प्रॉब्लम था, समस्या था, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगा। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, बस ये भी मेरा बजरंगबली की कृपा से ही संभव हुआ है। और आज मैं जो भी मेरा पर्सनल अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये सब भी तो मेरा हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है। क्योंकि देखिए, कैमरा के सामने आना इतना ईज़ी नहीं है, इतना सरल नहीं है, और कैमरा के सामने बोलना इतना ईज़ी नहीं है। जो भी मतलब आज जो भी बोल पा रहा हूँ, जो भी कुछ है, जो भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या फिर जो भी मेरे लाइफ से जुड़ा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा बजरंगबली ही कर सकता है, क्योंकि बजरंगबली की कृपा से ही संभव है। तो इसलिए आप भी निडर रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो भी है, जैसे भी है, बस आप ऐसे ही मन में सोचे कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और मतलब हम अगर जितना पॉजिटिव थिंक करेंगे, जितना हम पॉजिटिव वाइब रखेंगे, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हमारे जीवन में उतना ही पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। चाहे कुछ भी होने दीजिए, चाहे संकट आपको गले तक क्यों पहुंच ना जाए, बस हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए आप भी निडर रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। फिर देखिए, आपके जीवन में भी बहुत सारा बदलाव आपको दिखने लगेगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए, जो कि हर किसी को हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए और हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें तो आपके जीवन में जो भी संकट है वो सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली द्वारा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।